इस समय हमारे विद्यालय में मेरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरित होकर उपस्थित हुए हैं वृंदावन से पूज्य श्रद्धेय श्याम सुंदर जी महाराज। आप कथावाचक हैं, संपूर्ण भारत में आप कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो मैं पूज्य महाराज जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप मेरे से परिचित भी नहीं हैं, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, फिर भी आप यहाँ मेरे विद्यालय में मेरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उपस्थित हुए और आपने कहा है कि आप भी निर्धन बालिकाओं की सहायता करने के लिए उपस्थित हुए और मेरे द्वारा जो 28 मई को निर्धन बालिकाओं की सहायता के लिए अभियान के अंतर्गत उनको सहायता की जाएगी, आप उसमें सहायता करने के लिए उपस्थित हुए। तो आप हमको अवगत कराइएगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। आप तो वृंदावन से हैं, आप बताइए आप। जी, सबसे पहले सबको सादर प्रणाम, राधे राधे। और जैसे आज के समय में सोशल मीडिया है तो उसी से हम भी हमारे विजय पंडित जी हरवटपुर से फतेहपुर से, तो उनके द्वारा हमें ये प्रेरणा मिली। फिर सहसपुर गुरु राम राय इंटर कॉलेज में आना हुआ और डॉक्टर सैनी जी से जो आज के समय में यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य की प्रिंसिपल की सीट को संभाल रहे हैं, उनसे मिलना हुआ और उनकी सोच को देख करके हम भी इस चीज़ के लिए प्रेरित हुए कि भाई जो आज के समय में हमारे इस एरिया में कि जो असहाय कन्याएं हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं और जिनका कोई सहयोग नहीं कर सकता, और कहते हैं कि माता पिता का साया जरूर होना चाहिए सर पर, फिर बच्चे टूट से जाते हैं। लेकिन हम लोग, जैसे सैनी जी ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो हम लोग अर्थ से और जिस भी प्रकार से हो सकता है उसकी सहायता कर रहे हैं और मुझसे भी जैसी भी सहायता बनेगी, क्योंकि बेटियां आज के समय में बेटों के लिए तो सब कुछ करना चाहते हैं लोग, लेकिन बेटियों के लिए नहीं करना चाहते। बेटियां स्कूल से 10 मिनट लेट हो जाए तो उससे 10 प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन बेटा शाम तक भी आए तो भी उससे नहीं पूछा जाता कि तुम कहाँ थे, कहाँ घूम रहे थे। बेटा 10 मांगे तो 100 दिए जाते हैं और बेटी 100 मांगे तो 10 दिए जाते हैं, नहीं है। तो बेटियों के लिए हम इस कदम को उठा रहे हैं और ठाकुर जी की कृपा से हम भी धर्म से ही जुड़े रहे हैं। मैं आप सबका दास, श्याम सुंदर नाम है मेरा, तो मैं भी इसी धर्म में जुड़ना चाहता हूँ, जुड़ रहा हूँ। और जैसी आगे ठाकुर जी की इच्छा, मैं संकल्प भी ले रहा हूँ कि इसी तरह धर्म के आयोजनों में लगा रहूँगा, क्योंकि आज तक हमने गौशाला में सहयोग किया, असहाय बच्चों के लिए किया, बुजुर्ग माताओं के लिए किया, लेकिन इसमें कोई छुपाव भी नहीं है। बेटियों के लिए हमने पहला कदम बढ़ाया है और जहाँ तक हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करेंगे और अपने द्वारा ही नहीं, विकास नगर क्षेत्र के, देहरादून क्षेत्र के, हरियाणा के कहीं के भी लोगों को इससे जोड़ेंगे, उनको भी इस धर्म से जोड़ करके, जिससे कि उनको भी धर्म लाभ मिले। और हमको इस चीज़ से आगे यही प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग धर्म से जुड़ें, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस अभियान से जुड़े रहें और पुण्य लाभ उठाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और जैसे भी उनकी सेवा हो उनकी सेवा करें। भोजन से, वस्त्रों से, किताब से, धन राशि से, उनकी फीस से आगे भी लोगों को यही प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे भी उनकी सहायता कर सकें करें। जय श्री। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है 28 मई को इसी विद्यालय में।